बबलू हाथी, चीकू खरगोश एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक बड़ा और घमंडी हाथी रहता था जिसका नाम था बबलू। बबलू बहुत ताकतवर और विशालकाय था, इसलिए वह अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता और अपनी ताकत का घमंड करता था। बबलू को लगता था कि वह सबसे ताकतवर है और जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं। उसी जंगल में एक नन्हा और चतुर खरगोश भी रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू छोटा था लेकिन बहुत बुद्धिमान और चतुराई से भरा हुआ था। वह हमेशा सोचता था कि जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहें, लेकिन बबलू हाथी की शरारतें सभी को दुखी कर देती थीं। बबलू की शरारतें। बबलू हाथी रोज जंगल में घूमता और अपने बड़े पैरों से छोटी छोटी चींटियों, गिलहरियों और मेंढकों को डराता। वह पेड़ों से फल तोड़कर इधर उधर फेंकता और नदी में जाकर पानी उछालकर दूसरे जानवरों को गीला कर देता। एक दिन उसने खरगोश चीकू को भी परेशान करने की ठान ली। बबलू ने चीकू से कहा, अरे छोटू, तुम जैसे छोटे छोटे जानवरों का क्या काम है इस जंगल में? भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अपने भारी पैरों से कुचल दूंगा। चीकू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, बबलू भाई, ताकत से बड़ा दिमाग होता है। आपको अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। बबलू हंसते हुए बोला, तुम जैसे नन्हे जानवर मुझे सिखाएंगे? जाओ, कहीं छुप जाओ। चीकू ने मन ही मन ठान लिया कि वह बबलू को उसकी ताकत पर घमंड करने की सजा जरूर देगा, लेकिन चतुराई से। चीकू की योजना। चीकू ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर बबलू को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। मैं एक योजना बनाता हूँ। चीकू ने एक बड़ी गहरी खाई देखी जो पेड़ों और झाड़ियों से ढकी हुई थी। वह बबलू के पास गया और बोला, बबलू भाई, मैंने सुना है कि इस जंगल में आप सबसे ताकतवर हैं, लेकिन क्या आप अपनी ताकत से उस विशाल गड्ढे को पार कर सकते हैं? बबलू ने घमंड में आकर कहा, ये तो बच्चों का खेल है। मैं तो एक छलांग में उस गड्ढे को पार कर लूंगा। बिना सोचे समझे बबलू ने दौड़ लगाए और छलांग मारी, लेकिन वह गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया। वह गड्ढे में गिर पड़ा और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर उसकी भारी भरकम काया उसे बाहर निकलने नहीं दे रही थी। सबक। अब बबलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चीकू और जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। चीकू मुस्कुराया और बोला, बबलू भाई, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। ताकत बड़ी चीज है, लेकिन बुद्धि उससे भी बड़ी है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर बबलू को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके बाद बबलू ने कभी किसी को तंग नहीं किया और जंगल में सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत से ज़्यादा जरूरी है बुद्धिमानी और दूसरों का सम्मान करना। घमंड हमेशा इंसान को नीचे गिराता है, जबकि विनम्रता और समझदारी इंसान को ऊंचा उठाती है। अंत भला तो सब भला। बबलू हाथी पार्ट 2। जंगल का हीरो। गहरे जंगल में, जहाँ हरियाली छाई रहती थी और नदियाँ कल कल बहती थीं, वहीं बबलू हाथी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता था। पहले की कहानी में बबलू ने अपनी समझदारी से शेर सिंह से पूरे जंगल को बचाया था। अब जंगल में शांति थी, लेकिन एक नई मुसीबत जंगल वासियों का इंतजार कर रही थी। नई चुनौती। एक दिन जंगल में अजीब सी अफवाह फैल गई कि पास के पहाड़ों से इंसान आ रहे हैं और वो जंगल काटकर वहां एक बड़ा कारखाना बनाना चाहते हैं। इससे न केवल पेड़ कट जाएंगे बल्कि जानवरों का घर भी उजड़ जाएगा। ये सुनते ही जंगल के सारे जानवर डर गए। चीकू बंदर बोला, अगर इंसान आ गए तो हमारा क्या होगा? मोती हिरनी डरते हुए बोली, हम कहाँ जाएंगे? बबलू हाथी ने सबको शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जंगल हमारा घर है, इसे हम बचाएंगे। योजना बनाना। बबलू ने सभी जानवरों की बैठक बुलाई। उसने कहा, हमें इंसानों को ये समझाना होगा कि जंगल को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। गप्पू खरगोश ने सुझाव दिया, हम उनके रास्ते में गड्ढे खोद दें। चीकू बंदर बोला, या फिर उनके सामान छिपा दें। लेकिन बबलू ने कहा, नहीं, हमें शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी होगी। हमें उनके नेता से बात करनी चाहिए। इंसानों से सामना। अगले दिन इंसानों की एक टीम जंगल। बबलू हाथी पार्ट 2। जंगल का हीरो। गहरे जंगल में, जहां हरियाली छाई रहती थी और नदियां कल कल बहती थीं, वहीं बबलू हाथी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता था। पहले की कहानी में बबलू ने अपनी समझदारी से शेर सिंह से